ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से एरियाज़ हैं जो रीजनल एरियाज़ के अंदर हैं और क्या बेनिफिट है अगर भाई जैसे आप स्टडी करते हो ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया के अंदर और अगर आप काम वगैरह करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं रीजनल एरिया के अंदर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भाई कि कौन से एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रीजनल एरिया के अंदर है। सो मेक श्योर कि भी आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भी जैसा आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्हाट आर द बेस्ट रीजनल एरियाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई रीजनल एरियाज के अंदर भाई कौन से रीजनल एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उनके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। अगर जैसे आप स्टडी वगैरह करते हो रीजनल एरिया के अंदर या फिर अगर आप काम वगैरह करते हो रीजनल एरिया के अंदर तो उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो मेजर सिटीज़ है वो कौन सी हैं और उसके बाद हम बात करेंगे रीजनल एरिया के अंदर। तो भी सबसे पहले मेजर सिटी है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो अभी जैसे कि सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। ठीक है, ये 3 मेजर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसके अलावा जो भी एरियाज़ वगैरह हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो सब भी रीजनल एरिया के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट करें जैसे सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है भाई जैसे पर्थ है जो भी वो रीजनल एरिया के अंदर है। और भाई पर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन रीजनल एरिया। लेकिन अभी तो जैसे इन्होंने 2 साल से बंद कर रखे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर। ठीक है, तो दैट्स अनदर स्टोरी, उसको और वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके बॉर्डर वगैरह के बारे में, लेकिन सिर्फ रीजनल एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो भी जैसे पर्थ है बहुत पॉपुलर है उसके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पर्थ के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत पॉपुलर है जैसे कि मर्डक यूनिवर्सिटी और ECU, कर्टिन, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पर्थ के अंदर है। लिविंग इन पर्थ फॉर लास्ट 7 ईयर्स। ठीक, तो बहुत बढ़िया है रीजनल एरिया के लिए अगर आपको रीजनल एरिया के अंदर स्टडी वगैरह करना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी जो एडिलेड है वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है भाई वो बहुत ही पॉपुलर है। लिविंग कॉस्ट वगैरह जैसे कि एडिलेड के अंदर वो भी बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू सिडनी एंड मेलबर्न। वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है एडिलेड के अंदर वो बहुत ही कम। अगर भाई उसके बाद हम नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें वहाँ पे जैसे कि डार्विन भी रीजनल एरियाज के अंदर है। वहाँ पे जैसे जो यूनिवर्सिटी है वो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है अभी जैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम भाई ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, ठीक है, तो ईस्टर्न स्टेट में जैसे कि अगर हम न्यू साउथ वेल के अंदर बात करें, न्यू साउथ वेल के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं भाई जो भी रीजनल एरियाज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे न्यू कासल है भाई और पोर्ट मैक्यूरी है, या फिर अगर हम बायरन बे की बात करें और भी बहुत सारे एरिया जैसे एल्बरी है। ठीक है, एल्बरी भी जो न्यू कासल के अंदर है वो रीजनल एरियाज़ के अंदर आता है भाई। और अगर हम विक्टोरिया के अंदर बात करें, विक्टोरिया के अंदर भाई जो जुलोंग है वो रीजनल एरियाज़ के अंदर है और भी बलार्ट है वो भी रीजनल एरियाज़ के अंदर है। और अगर हम भी जैसे क्वींसलैंड, ठीक है, अगर क्वींसलैंड के बारे में बात करें अभी क्वींसलैंड के अंदर कौन से एरियाज़ है जो भी रीजनल एरियाज़ के अंदर आते हैं एक्सेप्ट ब्रिस्बेन जो गोल्ड कोस्ट है वो रीजनल एरिया के अंदर है। और भी जैसे सनशाइन कोस्ट है वो भी रीजनल एरियाज़ के अंदर है। और वहाँ पे जैसे केन्स है, ठीक है, वो भी सारे जो रीजनल एरियाज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, और हमारा जो एक रहता है वो रहता है भी जैसे टास्मेनिया। ठीक है, टास्मेनिया के अंदर अगर हम होबार्ट के अंदर जाएं, होबार्ट के अंदर भी जैसे एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वहाँ पे जैसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो वही ये सारे एरियाज है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रीजनल एरियाज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा एरिया चूज़ करते हो रीजनल एरिया के अंदर। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स, मतलब कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप स्टडी करते हो रीजनल एरिया के अंदर। ठीक है, तो अभी सबसे जो फर्स्ट और मेन बेनिफिट है अगर आप स्टडी करते हो रीजनल एरिया के अंदर भाई आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जब भी आप परमानेंट रेजिडेंसी है वो अप्लाई करने के लिए जाते हो। तो परमानेंट वीज़ा जैसे कि जो 189 स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा या फिर जो स्किल नॉमिनेटेड 190 वीज़ा, या फिर आप जैसे रीजनल वीज़ा अप्लाई करते हो जैसे रीजनल वर्क वीज़ा जैसे 491, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करने जाते हो, ठीक है, तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मिलते हैं अगर आपने स्टडी अपनी जो रीजनल एरिया से कर रखी है। ठीक है, तो ये सबसे मेन बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भी जो 5 पॉइंट्स आपका पॉइंट स्कोर है, ठीक है, उसको बढ़ा देगा अगर आप इन्विटेशन वगैरह या नॉमिनेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो ये सबसे मेन बेनिफिट है अगर आपने जो स्टडी है वो अपनी रीजनल एरिया से किया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक, जो रीजनल एरिया के अंदर अगर आप रह रहे हो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग
बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जैसे सिडनी के अंदर रह रहे हो या फिर मेलबर्न के अंदर रह रहे हो, ठीक है। अगर आप पर्थ एडिलेड को जैसे सिडनी और मेलबर्न से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सिडनी से करें या फिर मेलबर्न से करें। तो दैट्स अनदर बेनिफिट, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेजर सिटी। और अब बात करते हैं भाई जो थर्ड बेनिफिट है रीजनल एरिया के अंदर स्टडी करने का। भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो रीजनल एरिया के अंदर है, भाई वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये स्कॉलरशिप काफ़ी बड़ी महंगी स्कॉलरशिप होती हैं भाई जो ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लियो, आप जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो भी अगर आप रीजनल एरिया के अंदर स्टडी कर रहे हो तो वो स्कॉलरशिप से वो प्रोवाइड करती है। जो फोर्थ बेनिफिट है स्टडी का रीजनल एरिया के अंदर वो अभी जैसे लाइफस्टाइल वहाँ का, ठीक है, जो वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, मतलब कि आइसोलेट एरिया है और बहुत ही चिल है भाई लाइफस्टाइल जो रीजनल एरिया का। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होंगे अगर आपको देखना है रीजनल एरिया के अंदर बेनिफिट्स वगैरह। अब बात करते हैं उसकी ड्रॉबैक्स की, मतलब कि ऑफकोर्स ड्रॉबैक्स भी है रीजनल एरिया की, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं अगर आप रीजनल एरिया के अंदर रहते हो, अगर आप काम करते हो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड आपका पर्सपेक्टिव कि आपको भाई किस वजह से अगर आपको रीजनल एरिया के अंदर जाना है, ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो सबसे पहले ड्रॉबैक्स की बात करते हैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो रीजनल एरिया के अंदर भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेस्ट नहीं है, तो आपको आपकी जो कार वगैरह, ठीक है, आपको जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो लेना होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रीजनल एरिया के अंदर बेस्ट नहीं है। स्पेशली जैसे अगर हम बात करें नॉर्दर्न टेरिटरी, डार्विन वगैरह के अंदर या फिर इवन पर्थ के अंदर भी भाई जो रीजनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो बेस्ट नहीं है अगर कंपेयर करें सिडनी और मेलबर्न। सेकंड ड्रॉबैक्स है भाई जैसे कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी, जो जॉब्स वगैरह रीजनल एरिया के अंदर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर हम जैसे डार्विन वगैरह के अंदर जाओ या फिर जैसे कि टास्मेनिया वगैरह के अंदर जाओ, अगर इन एरियाज़ के अंदर जाओ तो जॉब्स वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो। और स्पेशली अगर हम जैसे अपनी फील्ड के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो, अगर हम मतलब कि अगर हॉस्पिटैलिटी के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर अगर जैसे जॉब ढूंढ रहे हो या फिर थोड़ा और ट्रेड साइड अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप जैसे अपनी फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग वगैरह की या फिर कुछ और जॉब ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई रीजनल एरियाज़ के अंदर। बाकी जो मेजर सिटियाँ जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, वहाँ पे आपको जो आपकी फील्ड के अंदर जॉब है थोड़ी इजी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे कंपनीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर हम रीजनल एरिया से कंपेयर करें। स्पेशली जैसे कि अगर आप डार्विन वगैरह में या फिर टास्मेनिया वगैरह में अगर आप इन एरियाज़ के अंदर मूव होते हो, अगर आप जैसे एडिलेड और पर्थ के अंदर मूव होते हो तो वहाँ पे थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ये जो एडिलेड और पर्थ है, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम डार्विन इन एरिया से कंपेयर करें। तो भाई जैसे पर्थ, एडिलेड ये थोड़े से, और जैसे सनशाइन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट ये ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने दो और एरियाज़ वगैरह बताए आपको, ठीक है, जो न्यू साउथ वेल के अंदर भी जैसे पोर्ट मैकमोहन वगैरह ये सारे एरियाज। डिपेंड करा भी आपका क्या मोटिव है। अगर आप जैसे PR वगैरह का आपका सीन है, ठीक है, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रीजनल एरिया के अंदर जाओ। अगर कोशिश करो अगर मतलब कि पर्थ, एडिलेड या फिर जैसे गोल्ड कोस्ट वगैरह, ठीक है, इन एरियाज़ को चूज़ करो, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा डेवलप हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर डार्विन वगैरह या फिर मैं जोलोंग वगैरह, ठीक है, इनके दोबारा नाम लेने लग रहा। तो अगर आप इन एरियाज़ के अंदर जा रहे हो तो दैट्स अप टू यू, अपनी रिसर्च है, ठीक है, वो अपनी रिसर्च देखो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह वो ठीक लग रही है, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स का क्या प्रोग्राम है, ठीक है, आपकी जॉब्स की सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। द मेन थिंग इज़ अबाउट योर जॉब्स, आर यू गेटिंग जॉब्स और नॉट, ठीक। सो दैट्स द थिंग। बाकी मैंने आपको भी इसका जो बेनिफिट्स हैं वो उसके बता दिए कि अगर आपने जैसे स्टडीज़ वगैरह की तो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा रीजनल एरिया के अंदर। सो दैट्स इट। होपफुली भी अगर आपको वीडियो पसंद आए सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन। तो भी अगर आपके जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह हैं सो मेक श्योर पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं कोशिश करूँगा कि भी सारे के सारे के आंसर कर सकूँ। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर यू कैन आस्क मी अबाउट द रीजनल एरिया। सो दैट्स इट गाइज, एंड होपफुली थम नवी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और भी वीडियो शेयर कर दियो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह वो रीजनल एरिया के अंदर मूव हो रहा है। सो दैट्स इट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी या।